हनुमान जी महाराज, शंकर पार्वती जी, गुरुदेव भगवान, प्यारे कृष्ण कन्हैया, सभी लोग सुंदर सुंदर आसन पर बैठ के हमारे संग सत्संग करिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल। राजर्षि निमि और 9 योगीश्वरों के आज चरित्र हैं। कबि हरि कर भाजन भक्ति रतना कर भारी, आंतरिक्ष अरु चमस अनन्यता पद्धति उधारी। प्रबुद्ध प्रेम की राशि भूरिदा आविर होता, पिप्पल द्रुमिल प्रसिद्ध भवाब्धि पार के पोता। जयंती नंदन जगत के त्रिविध ताप आमय हरन, निमि अरु नव जोगेश्वरा पाद त्राण की हों शरण। मैं राजा निमि जी और 9 योगीश्वरों की चरण पादुकाओं की शरण में हूँ। कवि हरि और करभाजन जी भक्ति के अथाह समुद्र हैं। अंतरिक्ष और चमस जी वैष्णव उपासना में अनन्यता की परिपाटी को चलाने वाले हैं। प्रबुद्ध जी प्रेम की राशि हैं। अभिहोत्र जी ज्ञान और भक्ति के उदार दाता हैं। पिपलायन जी और द्रुमिल जी प्राणियों को भवसागर से पार करने वाले प्रसिद्ध जहाज हैं। श्री ऋषभ देव जी की पत्नी जयंती देवी को आनंदित करने वाले उनके ये 9 पुत्र संसार के तीनों तापों को तथा मानसिक रोगों को हरने वाले हैं। कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 योगीश्वर हैं। ये भगवान वासुदेव के अंशावतार हैं। श्री ऋषभदेव जी के पुत्र हैं। ये महाभागवत और भागवत धर्म के विज्ञाता हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 2 से 5वें अध्याय तक इनका मिथिलापति राजर्षि भक्त का लक्षण नहीं, मिथिलापति राजर्षि निमि से संवाद वर्णित है, जिसमें इन योगीश्वरों ने महाराज निमि के पूछने पर उनसे क्रमशः भागवत धर्म, भगवत भक्त का लक्षण, माया का स्वरूप, उससे पार होने का उपाय, परब्रह्म परमात्मा नारायण का स्वरूप, कर्म योग, भगवान के अवतार और उनकी लीलाएं, भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा की विधि का वर्णन किया है। महाराज निमि और 9 योगीश्वरों का यह पवित्र संवाद छप्पदश में भी आया है। श्री निमि और 9 योगीश्वरों का संवाद। एक बार की बात है, महाराज निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगीश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे। सूर्य के समान तेजस्वी परमानुरागी इन 9 योगीश्वरों को देखकर राजा निमि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सबके सब स्वागत में खड़े हो गए और उन्होंने प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक इनकी पूजा की। तत्पश्चात निमि जी ने कहा, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अर्थात भगवान जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। हम आप लोगों से यह जानना चाहते हैं कि जीव के परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है, तथा कृपा करके भागवत धर्मों का भी वर्णन कीजिए। श्री निमि के प्रश्न का अभिनंदन करते हुए श्री कवि जी बोले, मन्ये कुतश्चित् भयम् अच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम्। पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेर सदात्म भावाद विश्वात्मना यत्र निर्वर्तते भी। थोड़ी सी कठिन संस्कृत हो जाती है, अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज क्षमा करिएगा।
अर्थात राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, आत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह गेहादि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिनकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मा पानुसृत स्वभावात् करोति यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अर्थात कल्याणकामी पुरुष शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाव बस जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है, इस भाव से उन्हें समर्पित कर दे। शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः। अर्थात संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान भी करते रहना चाहिए तथा सर्वत्र आसक्ति शून्य होकर विचरण करते रहना चाहिए। खम वायुमग्निम सलिलम महींच ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित समुद्रांश हरेः शरीरम यत् किंच भूतम प्रणमेद अन्यः। राजन, अर्थात हे राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र सबके सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं, ऐसा समझकर अनन्य भक्त प्राणी मात्र को प्रणाम करता है। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैसित्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस्तुष्टिपुष्टिच्छुदपायोनुघासम। अर्थात जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति होती जाती है। भगवत भक्तों के संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री हरि ने कहा, सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवद भावम आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। अर्थात आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में स्थित है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है उसे उत्तम भागवत समझना चाहिए। त्रिभुवन विभव हेतवे अप्यकुंठ स्मृति रजितात्म शुरादिभिर विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदालव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रयः। अर्थात बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता है, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है।
श्री निमि जी की जिज्ञासा पर श्री करभाजन जी ने चारों युगों के ध्येय स्वरूपों का वर्णन करते हुए कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ साधन बताया है। यही कारण है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो। आपका कथन है कि कलयुग में भगवत परायण भक्त बहुत होंगे, यथा कृतादिषु प्रजा राजन् कलाभिच्छन्ति संभवम् कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः। भगवत शरणागति की महिमा वर्णन करते हुए श्री करभाजन जी कहते हैं कि देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं हृत्य कर्तम। अर्थात राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। श्री अंतरिक्ष जी ने माया का विशद विवेचन किया है। दृश्यमान जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय माया के ही कार्य हैं। यथा ऐसा माया भगवतः सर्ग स्थित्य अंत कारिणी। माया से मोहित होकर ईश्वरांश चेतन, अमल, अविनाशी, सहज सुख राशि जीव अनेक प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर अनेकों कर्म, अकर्म, विकर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोगता है और विविध योनियों में जन्म लेकर इस संसार में भटकने लगता है। यथा कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् सन्निमित्तानि। कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् सन्निमित्तानि देहभृत् तत्तत् कर्म फलम ग्रहणन भ्रमति सुखेतरम। श्री चमश जी ने विमुख जीवों का अधः पतन वर्णन करते हुए उन्हें साधु पुरुषों की दया का पात्र बताया है। यथा द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमेश्वरं मृतके सानुबन्धेष्विन् बद्ध स्नेहा पतन्त्यधः। अर्थात यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंध भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधः पतन निश्चित है। तेनुकंप्या भवादृशाम। अर्थात वे आप जैसे साधु पुरुषों की दया के पात्र हैं। भगवान की दुरत्यया माया से पार पाने के लिए उपाय निरूपण करते हुए श्री प्रबुद्ध जी कहते हैं कि तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपसमाश्रयम् तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेद गुरुवात्मदैवतः अमाययानुवृत्त्या ऐस्तुस्येदात्मात्मदो हरिः। अर्थात इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे वे आश्रित को ठीक ठीक समझा सकें तथा साथ ही परब्रह्म में परिनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो, विशेष व्यवहारिक प्रपंच में प्रवृत्त ना हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की, भगवान को प्राप्त करने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करें। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा और भक्तों को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। संत सदगुरु समाश्रित साधक को चाहिए कि वह स्वयं राशि राशि पापों को नष्ट करने वाले भगवान श्री हरि के महामंगलमय नामों का स्मरण करे और एक दूसरे को स्मरण कराए।
इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है, जिससे शरीर में निरंतर प्रेम के अष्ट सात्विक भाव, रोमांच आदि बने ही रहते हैं। यथा स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोघौघहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम्। जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार हो जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। श्री निमि जी के कर्मयोग के संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री आविर्होत्र जी ने भगवत सेवा पूजा रूप कर्म को परम कल्याणदायक बताया है। यथा या आसु हृदय ग्रंथिम निर्जिहि सुपरात्मनः विधिनोपचरेद देवम तंत्रोक्तेन च केशवम। अर्थात जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि अर्थात मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। आराधना विधि का संकेत करते हुए कहते हैं कि सांगोपांगाम सपार्षदाम ताम ताम मूर्तिम स्वमंत्रतः पाद्या अर्च्याच में आचमनीयाद्यैः स्नानवासो विभूषणैः गन्धमाल्याक्षतस्त्रग्भिः धूप दीपोपहारकैः सांगम संपूज्य विधिवत स्तवैः स्तुत्वा नमेद्धरिम्। अर्थात अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग, आयुध आदि उपांग और पार्षदों के सहित मूल मंत्र द्वारा पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, अक्षत, तिलक अलंकार में अन्यथा नहीं, मतलब नाक्षतैर अर्चयेद विष्णु। अर्थात दधि अक्षत के तिलक, माला, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से वह शीघ्र ही विधिवत पूजा करे तथा फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। ऐसा करने से वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। यथा अचिरान मुच्यते ही सहा। श्री पिपलायन जी ने भगवत स्वरूप का निरूपण करते हुए भगवत भक्ति का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है। यर्हब जनाभ चरणैश योरुभक्त्या चेतो मलानि विधमेत गुण कर्म जानि तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षात् यतामल दृशो सवित्र प्रकाशः। थोड़ा सा कठिन श्लोक है, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। अर्थात जब भगवान कमल नाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार होने से सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। श्री द्रुमिल जी ने श्री निमि जी के पूछने पर भगवान के विविध अवतारों का वर्णन किया है। आपका कहना है कि भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार भी पार नहीं पा सकता। यथा यो वा अनन्तस्य गुणान्त तान अनुक्रमिष्यन् शतुबाल बुद्धि रजांसि भूमेर्गणयेत कथंचित कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्नः। सभी श्लोक श्रीमद् भागवत के थे। नवधा भक्ति के आचार्य। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
नवधा भक्ति के आचार्य श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक संकीर्तन, सुठ सुमिरन प्रहलाद पृथु पूजा कमला चरणन मन, बंदन सुफलक सुवन दास्य दीपति कपीश्वर, सख्यत्वे पारथ समर्पण आत्म बलिधर, उपजीवी इन नाम के एते त्राता अगति के, पद पराग करुणा करो जे नेता नवधा भगति के। श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति के जो मुख्य आचार्य हैं वे अपने चरण कमलों की रज देते हुए हम दयनीय दासों पर दया करें अर्थात करुणा करें। बुद्धिमान परीक्षित जी श्रवण भक्ति के तथा व्यासपुत्र सुखदेव जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। सुंदर रूप के स्मरण करने वालों में प्रहलाद जी, अष्टयाम भगवत चरण सेवन में मन देने वालों में लक्ष्मी जी और विधि समेत पूजन भक्ति में पृथु जी प्रधान हैं। बंधन भक्ति में स्वफल्क पुत्र अक्रूर जी और दास्य भक्ति को प्रकाशित करने वालों में श्री हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं। संख्य रस के उपासकों में अर्जुन और सर्वस्व समेत आत्मसमर्पण करने वालों में राजा बलि अग्रगण्य हैं। मैं नवधा भक्ति के इन आचार्यों के नाम के आश्रित हूँ अर्थात इनका नाम लेकर जीविका चलाता हूँ, जीवन धारण करता हूँ। ये जीवों को नरक गमन आदि दुर्गतियों से बचाते हैं। इन श्रेष्ठ भागवतों की कृपा से ही नवधा भक्ति का आचरण संभव हुआ है। परम भागवत श्री प्रहलाद जी के भक्ति के 9 प्रकार यानी नवधा भक्ति का निरूपण करते हुए श्रीमद् भागवत में कहते हैं श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम अर्थात भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा पूजा अर्चा वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन। नवधा भक्ति के आचार्यों का वर्णन निम्न श्लोक में इस प्रकार किया गया है। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद वैयासकिः कीर्तने प्रहलादः स्मरणे तदघ्रि भजने लक्ष्मी प्रथुः पूजने अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येथ सख्ये अर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिर्भूति कृष्णाप्तिरेषां परम अर्थात भगवान विष्णु की श्रवण भक्ति में राजर्षि परीक्षित जी, कीर्तन भक्ति में व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी और भगवत स्मरण भक्ति में श्री प्रहलाद जी और भगवान के चरण कमलों की सेवा में श्री लक्ष्मी जी, पूजन में आदिराज श्री पृथु जी, चरण कमलों के वंदन में श्री अक्रूर जी और दास्य भक्ति में कपिराज श्री हनुमान जी, सख्य भक्ति में नर रूप श्री अर्जुन जी और सर्वस्व निवेदन में श्री बलि जी हुए हैं। इन सभी को भगवत प्राप्ति हुई है। नवधा भक्ति के इन आचार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले श्री परीक्षित जी, भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री परीक्षित जी के श्रवण भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, श्रवण रसिक कहूँ सुने ना परीक्षित से पानहु करत लागी कोट गुणी प्यास है। श्रवण रसिक कहूँ सुने न परीक्षित से पानहु करत लागी कोटि गुनी प्यास है। मुनि मन मांझ क्यों हूँ आवत न ध्यावत हूँ, वही गर्भ मध्य देखी आयो रूप रास है। कही सुख देव जू सो टेव मेरी लीजे जानी, प्राण लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है। कीजिए परीक्षा उर आनी मति सानी, अहो बानी बेर मानी जहाँ जीवन निराश है। जो भगवान का गुणानुवाद सुनकर अपूर्व सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे श्रवण रसिक भक्त अनेकों हैं, पर परीक्षित के समान श्रवण रसिक भक्त सुनने में नहीं आए। वे जैसे जैसे कथारूपी अमृत का कर्णपुटों से पान करते हैं, वैसे ही वैसे उनकी प्यास अर्थात कथा श्रवण की अभिलाषा करोड़ों गुणों बढ़ती जाती है। समाधि लगाकर
निरंतर ध्यान करने पर मुनियों के हृदय में जो भगवान नहीं आते, उन्हीं रूप के समूह भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन परीक्षित जी ने अपनी माता के गर्भ में ही किया था। श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करते हुए उन्होंने श्री सुखदेव जी से कहा कि आप हमारे स्वभाव को जान लीजिए। मेरे प्राण कथा में लीन हो रहे हैं। मुझे सांप के डसने का भय बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो परीक्षा लेकर देख लें। श्री सुखदेव जी ने मन में मान लिया कि राजा की बुद्धि कथा में लीन हो गई है। राजा की श्रवण निष्ठा अनुपम है। 7वें दिन कथा कहकर जैसे ही सुखदेव जी की वाणी ने विश्राम किया, वैसे ही राजा ने शरीर त्याग दिया। श्री परीक्षित जी के संबंध में विवरण 26 में आ चुका है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री सुखदेव जी का। श्री सुखदेव जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। श्री प्रियादास जी महाराज उनके संबंध में निम्न कवित्व में कहते हैं। गर्भ ते निकसी चले बनही में कियो वास, व्यास से पिता को नहीं उत्तर हु दियो है। 10म श्लोक सुनी गुनी मति हरि गई, लई नई रीत पढ़ी भागवत लियो है। रूप गुण भरी सयो जात कैसे करी आए, सभा नृप ढरी भी जो प्रेम रस हियो है। पूछे भक्त भूप ठौर ठौर परे भौर जाए, गाय उठे जवे मानो रंग झरकियो है। परमहंस श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से जन्म लेते ही वन को चल दिए और वहीं रहकर भजन करने लगे। वात्सल्य प्रेमवश पुत्र पुत्र पुकारने पर भी वेद व्यास जी सरीखे पिता को जिन्होंने उत्तर भी नहीं दिया, वे ही सुखदेव व्यास शिष्य द्वारा श्रीमद् भागवत के 10म स्कंद के श्लोकों को सुनकर मोहित हो गए। श्लोकों के अर्थ का मनन करके उनकी बुद्धि भगवान के गुणानुवादों में रम गई। विचित्र बात तो यह हुई कि पुकारने पर उत्तर ना देकर जिनकी उपेक्षा की थी, उन्हीं के समीप आकर उनकी शिष्यता स्वीकार की और श्रीमद् भागवत को अपने पिता से पढ़ा। श्री कृष्ण के अद्भुत रूप और गुणों से सुखदेव जी का हृदय भर गया। प्रतिक्षण बढ़ने वाले भावों का भार कैसे सहा जाए। फिर आप गंगा तट पर आत्मोद्धार के निमित्त राजा परीक्षित द्वारा आयोजित ऋषियों की सभा में पधारे। कृपावश उनका हृदय राजा का उद्धार करने के लिए पसीज गया। भक्त भूप राजा परीक्षित ने 7 दिनों में ही अपने उद्धार का उपाय पूछा, जिसे सुनकर ऋषि लोग जहाँ तहाँ विचारने लगे, पर वे दुविधा के चक्कर में पड़ गए, कुछ भी निर्णय नहीं कर सके। तब सुखदेव जी भाव विभोर होकर भगवत गुणानुवाद गा उठे। उस समय ऐसा लगा मानो वे भक्ति रस के आनंद की निरंतर वर्षा कर रहे हों। श्री सुखदेव जी की कथा भी 26 में आ चुकी है। अगला बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री प्रहलाद जी का। राम नाम जपता कुतो भयम सर्वतापम, राम नाम जपता कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। जब भगवान बाराह ने पृथ्वी को रसातल से लाते समय हिरण्याक्ष को मार दिया, तब उसका बड़ा भाई दैत्यराज हिरण्यकशिप बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगा। अपने को अजेय एवं अजर अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर वह तप करने लगा। उसने सहस्रों वर्षों तक उग्र तप करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि तुम किसी अस्त्र शस्त्र से ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित किसी प्राणी से रात में दिन में जमीन पर आकाश में कहीं मारे नहीं जाओगे। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया था, तभी देवताओं ने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण किया। कोई नायक न होने से दैत्य हार कर दिशाओं में भाग गए। देवताओं ने दैत्यों की राजधानी को लूट लिया। देवराज इंद्र ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को बंदी कर लिया और स्वर्ग ले चले। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। उन्होंने इंद्र को रोका, तुम दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी को मत ले जाओ। इंद्र ने बताया कि कयाधु गर्भवती है, उसके जब संतान हो जाएगी तब उसके पुत्र का वध करके उसे छोड़ दिया जाएगा।
देवर्षि ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है, उससे देवताओं को भय नहीं है, उस भागवत को मारा नहीं जा सकता। इंद्र ने देवर्षि की बात मान ली। वे कयाधु के गर्भ में भगवान का भक्त है यह सुनकर उसकी परिक्रमा करके अपने लोक को चले गए। जब कयाधु देवराज के बंधन से छोड़ दी गई तब वह देवर्षि के आश्रम में आकर रहने लगी। उसके पति जब तक तपस्या से ना लौटे उसके लिए दूसरा निरापद आश्रय नहीं था। देवर्षि भी उसे पुत्री की भांति मानते थे और बराबर गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके उसे भगवत भक्ति का उपदेश किया करते थे। गर्भस्थ बालक प्रहलाद ने उन उपदेशों को ग्रहण कर लिया। भगवान की कृपा से वह उपदेश उन्हें फिर भूला नहीं। जब वरदान पाकर हिरण्यकशिपु लौटा तब उसने सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को जीतकर वह उनके पद का स्वयं उपभोग करने लगा। उसे भगवान से घोर शत्रुता थी, अतः ऋषियों को वह कष्ट देने लगा। यज्ञ उसने बंद करा दिए, धर्म का वह घोर विरोधी हो गया। उसके गुरु शुक्राचार्य उस समय तप करने चले गए थे। अपने पुत्र प्रहलाद को उसने अपने गुरुपुत्र षंड और अमर्क के पास शिक्षा पाने भेज दिया। प्रहलाद उस समय 5 ही वर्ष के थे। एक बार प्रहलाद घर आए, माता ने उन्हें वस्त्राभरणों से सजाया। पिता के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया। स्नेह पूर्वक उसने प्रहलाद से पूछा, बेटा तुमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से कोई अच्छी बात मुझे भी सुनाओ तो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार के सभी प्राणी असत संसार में आसक्त होकर सदा उद्विग्न रहते हैं। मैं तो सबके लिए यही अच्छा मानता हूँ कि अपना पतन कराने वाले जलहीन अंधकूप के समान घरों को छोड़कर मनुष्य वन में जाकर श्रीहरि का आश्रय ले। हिरण्यकशिपु जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कि किसी शत्रु ने मेरे बच्चे को बहका दिया है। उसने गुरुपुत्रों को सावधान किया वे प्रहलाद को सुधारें, उसे दैत्यकुल के उपर्युक्त अर्थ धर्म काम का उपदेश दे। गुरुपुत्र प्रहलाद को अपने यहाँ ले गए। उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि तुमको यह उल्टा ज्ञान किसने दिया है। प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव यह मैं हूँ और यह दूसरा है, यह तो अज्ञान है। भगवान की इस माया से ही जीव मोहित हो रहे हैं। वे दयामय जिस पर दया करते हैं उसी का चित्त उनमें लगता है। मेरा चित्त तो उनकी अनंत कृपा से ही उन परम पुरुष की ओर सहज खिंच गया है। गुरुपुत्रों ने बहुत डांटा और धमकाया और वे प्रहलाद को अर्थशास्त्र, दंडनीति, राजनीति आदि की शिक्षा देने लगे। गुरु द्वारा पढ़ाई विद्या को प्रहलाद ध्यान पूर्वक सीखते थे। वे गुरु का कभी अपमान नहीं करते थे और न उन्होंने विद्या का ही तिरस्कार किया, पर उस विद्या के प्रति उनके मन में कभी आस्था नहीं हुई। गुरुपुत्रों ने जब उन्हें भली भांति सुशिक्षित समझ लिया तब दैत्यराज के पास ले गए। हिरण्यकशिपु ने अपने विनयी पुत्र को गोद में बैठाकर पूछा, बताओ बेटा तुम अपनी समझ से उत्तम ज्ञान क्या मानते हो। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान के गुण एवं चरित्रों का श्रवण, उनकी लीलाओं तथा नामों का कीर्तन, उन मंगलमय का स्मरण, उनके श्री चरणों की सेवा, उन परम प्रभु की पूजा, उनकी वंदना, उनके प्रति दास्य भाव, उनसे सख्य भाव, उन्हें आत्मनिवेदन, यह नवधा भक्ति है। इस नवधा भक्ति के आश्रय से भगवान में चित्त लगाना ही समस्त अध्ययन का सर्वोत्तम फल मैं मानता हूँ। हिरण्यकशिपु तो क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने गोद से प्रहलाद को धक्का देकर भूमि पर पटक दिया। गुरुपुत्रों को उसने डांटा कि तुम लोगों ने मेरे पुत्र को उल्टी शिक्षा देकर शत्रु का व्यवहार किया है। गुरुपुत्रों ने बताया कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। प्रहलाद जी पिता द्वारा तिरस्कृत होकर भी शांत खड़े थे, उन्हें कोई क्षोभ नहीं था। उन्होंने कहा, पिताजी आप रुष्ट न हो, गुरुपुत्रों का कोई दोष नहीं है। जो लोग विषयासक्त हैं, घर के परिवार के मोह में जिनकी बुद्धि बंधी है, वे तो उगले हुए को खाने के समान नरक में ले जाने वाले विषयों को जो बार बार भोगे गए हैं सेवन करने में लगे हुए हैं। उनकी बुद्धि अपने आप या दूसरे की प्रेरणा से भी भगवान में नहीं लगती। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं बता सकता, वैसे ही जो सांसारिक सुखों को ही परम पुरुषार्थ माने हुए हैं वे भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। वे भला किसी को क्या मार्ग दिखा सकते हैं। संपूर्ण क्लेशों, सभी अनर्थों का नाश तो तभी होता है जब बुद्धि भगवान के श्री चरणों में लगे, परंतु जब तक महापुरुषों की चरण रज मस्तक पर धारण ना की जाए तब तक बुद्धि निर्मल होकर भगवान में लगती नहीं। नन्हा सा बालक त्रिभुवन विजयी दैत्यराज के सामने निर्भय होकर इस प्रकार उनके शत्रु का पक्ष ले, यह असह्य हो गया। दैत्यराज को चिल्लाकर हिरण्यकशिपु ने अपने क्रूर सभासद दैत्यों को आज्ञा दी, जाओ तुरंत इस दुष्ट को मार डालो। असुर भाले, त्रिशूल, तलवार आदि लेकर एक साथ मारो, काट डालो। चिल्लाते
हुए 5 वर्ष के बालक पर टूट पड़े, पर प्रहलाद निर्भय खड़े रहे। उन्हें तो सर्वत्र अपने दयामय प्रभु ही दिखाई पड़ते थे। डरने का कोई कारण नहीं जान पड़ा उन्हें। असुरों ने पूरे बल से अपने अस्त्र शस्त्र बार बार चलाए, किंतु प्रहलाद को कोई क्लेश नहीं हुआ। उनको तनिक भी चोट नहीं लगी। उनके शरीर से छूते ही बेहथियार टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। अब हिरण्यकशिपु को आश्चर्य हुआ। उसने प्रहलाद को मारने का निश्चय कर लिया। अनेक उपाय करने लगा। वह हिम्मत वाले हाथी के सामने हाथ पैर बांधकर प्रहलाद डाल दी गई, पर हाथी ने उन्हें सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा लिया। कोठरी में उन्हें बंद किया गया और वहां भयंकर सर्प छोड़े गए, पर वे सर्प प्रहलाद के पास पहुंचकर केचुए के समान सीधे हो गए। जंगली सिंह जब वहां छोड़ा गया तब वह पालतू कुत्ते के समान पूंछ हिलाकर प्रहलाद के पास जा बैठा। प्रहलाद को भोजन में उग्र विष दिया गया, किंतु उससे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। विष जैसे उनके उदर में जाकर अमृत हो गया हो। अनेक दिनों तक भोजन तो क्या, जल की एक बूंद तक प्रहलाद को नहीं दी गई, पर वे शिथिल होने के बदले ज्यों के त्यों बने रहे। उनका तेज बढ़ता ही जाता था। उन्हें ऊंचे पर्वत पर से गिराया गया और पत्थर बांधकर समुद्र में फेंका गया। दोनों बार वे सकुशल भगवान नाम का कीर्तन करते नगर में लौट आए। बड़ा भारी लकड़ियों का पर्वत एकत्र किया गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने तप करके एक वस्त्र पाया था। वह वस्त्र अग्नि में जलता नहीं था। होलिका वह वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर उस लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। उस ढेर में अग्नि लगा दी गई। होलिका तो भस्म हो गई। पता नहीं कैसे उसका वस्त्र उड़ गया उसकी देह से, किंतु प्रहलाद तो अग्नि में बैठे हुए पिता को समझा रहे थे, पिताजी आप भगवान से द्वेष करना छोड़ दें। राम नाम का यह प्रभाव तो देखें कि यह अग्नि मुझे अत्यंत शीतल लग रही है। आप भी राम नाम लें और संसार के समस्त तापों से इसी प्रकार निर्भय हो जाएं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के अनेक दैत्यों ने माया के प्रयोग किए, किंतु माया तो प्रहलाद के सम्मुख टिकती ही नहीं। उसके नेत्र उठाते ही माया के दृश्य अपने आप नष्ट हो जाते हैं। गुरुपुत्र षंड तथा अमर्क ने अविचार के द्वारा प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की, परंतु उस कृत्या ने गुरुपुत्रों को ही उल्टे मार दिया। प्रहलाद ने भगवान की प्रार्थना करके गुरुपुत्रों को फिर से जीवित किया। यूं मारने की चेष्टा करने वालों को उनके मरने पर जिला दिया। धन्य है। इस प्रकार दैत्यराज ने अनेकों उपाय कर लिए, प्रहलाद को मारने के पर कोई सफल नहीं हुआ। जिसका चित्त भगवान में लगा है, जो सर्वत्र अपने दयामय प्रभु को प्रत्यक्ष देखता है, भला उसकी तनिक सी भी हानि वे सर्वसमर्थ प्रभु कैसे होने दे सकते हैं। अब दैत्यराज को भय लगा। वे सोचने लगे कहीं यह नन्हा सा बालक मेरी मृत्यु का कारण न हो जाए। गुरुपुत्रों के कहने से प्रहलाद को उन्होंने फिर गुरुगृह भेज दिया। शिक्षा तथा संग के प्रभाव से बालक सुधर जाए, यह उनकी इच्छा थी। गुरुगृह में प्रहलाद जी अपने गुरुओं की पढ़ाई विद्या पढ़ते तो थे, पर उनका चित्त उसमें नहीं लगता था। जब दोनों गुरु आश्रम के काम में लग जाते तब प्रहलाद अपने सहपाठी बालकों को बुला लेते। एक तो ये राजकुमार थे, दूसरे अत्यंत नम्र तथा सबसे स्नेह करने वाले थे। अतएव सब बालक खेलना छोड़कर इनके बुलाने पर इनके समीप ही एकत्र हो जाते थे। प्रहलाद जी बड़े प्रेम से उन बालकों को समझाते थे, भाइयों यह जन्म व्यर्थ नष्ट करने योग्य नहीं है। यदि इस जीवन में भगवान को नहीं पाया तो बहुत बड़ी हानि हुई। घर द्वार स्त्री पुत्र राज्य धन आदि तो दुख ही देने वाले हैं। इनमें मोह करके तो नरक जाना पड़ता है। मन को इंद्रियों के विषयों से हटा लेने में ही सुख और शांति है। भगवान को पाने का साधन सबसे अच्छे रूप में इस कुमारावस्था में ही हो सकता है। बड़े होने पर तो स्त्री पुत्र धन आदि का मोह मन को बांध लेता है, और भला वृद्धावस्था में कोई कर ही क्या सकता है। भगवान को पाने में कोई बड़ा परिश्रम भी नहीं, वो तो हम सबके हृदय में ही रहते हैं। सब प्राणियों में वे ही भगवान हैं। अतः किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मन को सदा भगवान में ही लगाए रहना चाहिए। सीधे साधे सरल चित्त दैत्य बालकों पर प्रहलाद जी के उपदेश का प्रभाव पड़ता था। बार बार सुनते सुनते वे उस उपदेश पर चलने का प्रयत्न करने लगे। शुक्राचार्य के पुत्रों ने यह सब देखा तो उन्हें बहुत भय हुआ। उन्होंने प्रहलाद को दैत्यराज के पास ले जाकर सब बातें बताईं। अब हिरण्यकशिपु ने अपने हाथ से प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसने गरज कर पूछा, अरे मूर्ख, तू किसके बल पर मेरा बराबर तिरस्कार करता है? मैं तेरा वध करूंगा। कहाँ है तेरा वह सहायक? वह अब तुझे आकर बचाए तो देखूं।
प्रहलाद जी ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी आप क्रोध ना करें, सबका बल उस एक निखिल शक्ति सिंधु के ही सहारे है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता। संसार में जीव का कोई शत्रु है तो उसका अनियंत्रित मन ही है। उत्पथगामी मन को छोड़कर दूसरा कोई किसी का शत्रु नहीं है। भगवान तो सब कहीं है, वे मुझ में है, आप में है, आपके हाथ के इस खड्ग में है, इस खंबे में है, सर्वत्र है, वे इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की बात पूरी होने नहीं दी। उसने सिंहासन से उठकर पूरे जोर से एक घूंसा खंबे पर मारा। घूंसे के शब्द के साथ ही एक महाभयंकर दूसरा शब्द हुआ, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सब लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप भी इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वह खंबा बीच से फट गया है और उससे मनुष्य के शरीर एवं सिंह के मुख की एक अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही है। भगवान नरसिंह के प्रचंड तेज से दिशाएं जल सी रही थी। वे बार बार गर्जन कर रहे थे। दैत्य ने ढाल तलवार लेकर बहुत उछल कूद की, बहुत पैंतरे बदले उसने, किंतु अंत में नरसिंह भगवान ने उसे पकड़ लिया और राजसभा के द्वार पर ले जाकर अपने जानू पर रखकर नखों से उसका उदर फाड़ डाला। दैत्यराज हिरण्यकश्यप मारा गया, किंतु भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे बार बार गर्जना कर रहे थे। ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा दूसरे सभी देवताओं ने दूर से ही उनकी स्तुति की। पास आने का साहस तो भगवती लक्ष्मी जी भी नहीं कर सकी। भगवान ने स्नेह से उन्हें उठाकर लक्ष्मी जी भी नहीं कर सकी। वे भी भगवान का वह विकराल क्रुद्ध रूप देखकर लक्ष्मी जी भी डर गई। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए उनके पास भेजा। प्रहलाद निर्भय होकर भगवान के पास जाकर उनके चरणों पर गिर गए। भगवान ने स्नेह से उन्हें उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। वे बार बार अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बहुत देर हो गई, तुझे बहुत कष्ट सहने पड़े, तू मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद जी का कंठ भराया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखकर उन्हें स्नेह से चाट रहे थे। प्रहलाद जी धीरे से उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। बड़े ही भक्ति भाव से उन्होंने भगवान का गुणगान किया। अंत में भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? जो सेवक स्वामी से अपनी सेवा का पुरस्कार चाहता है वह तो सेवक नहीं है, व्यापारी है। आप तो मेरे उदार स्वामी हैं। आपको सेवा की अपेक्षा नहीं है और मुझे भी सेवा का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। मेरे नाथ, यदि आप मुझे शुद्ध वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही ना उठे। फिर प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की, मेरे पिता आपकी और आपके भक्त की यानी मेरी निंदा करते थे, वे पाप से छूट जाएं। भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस कुल में मेरा भक्त होता है वह पूरा कुल पवित्र हो जाता है। तुम जिसके पुत्र हो वह तो परम पवित्र हो चुका है। तुम्हारे पिता तो 21 पीढ़ियों के साथ पवित्र हो चुके। मेरा भक्त जिस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्थान धन्य है। वह पृथ्वी तीर्थ हो जाती है जहाँ मेरा भक्त अपने चरण रखता है। भगवान ने वचन दिया कि अब मैं प्रहलाद की संतानों का वध नहीं करूँगा। कल्प पर्यंत के लिए प्रहलाद जी अमर हुए। वे भक्तराज अपने महाभागवत पौत्र बलि के साथ अब भी सुतल में भगवान की आराधना में नित्य तन्मय रहते हैं। श्री प्रहलाद जी भगवान के स्वरूप स्मरण रूपी भक्ति के आचार्य हैं। श्री प्रियादास जी महाराज उनकी भक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, सुमिरन सुमिरन साचो कियो लियो देखी सबही में, एक भगवान कैसे काटे तरवार है, काटी वो खड़ग जल बोरी वो शकति जाकी, ताही को निहारे चहु और सो अपार है। पूछे ते बतायो खम्ब तहाँ ही दिखायो रूप, प्रगट अनूप भक्त बाड़ी ही सो प्यार है, दुष्ट डार्यो मारी गरे आते लई डारी तऊ, क्रोध को न पार कहा कियो यो विचार है। भक्तवर प्रहलाद जी ने सच्चे हृदय से भगवान का सच्चा स्मरण किया। उन्होंने देख लिया कि एक ही भगवान चराचर में सर्वत्र विराजमान है। अब भला उन्हें तलवार कैसे काट सकती थी? जिसकी शक्ति में तलवार
जिसकी शक्ति से तलवार में काटने की और जल में डुबाने की शक्ति है, उसी भगवान को वे तलवार तथा जल में देखते थे। इसलिए उन्हें तलवार कैसे काटे और जल कैसे डुबाए, वे अपने तथा संसार में चारों ओर अपार अनंत भगवंत को ही देखते थे। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा, तेरा रक्षक भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, वह सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु ने कहा, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता है? प्रहलाद जी ने कहा, मुझे तो इस खंबे में भी दिखाई पड़ता है। यह सुनकर उसने क्रोधवश खंबे में बड़े जोर से घूंसा मारा। तब खंबे से प्रकट होकर भगवान ने अपना अनुपम रूप दिखाया, क्योंकि भगवान को तो भक्तवाणी से ही प्यार है। फिर भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार डाला, उसके पेट को फाड़कर उसकी आंतें अपने गले में डाल ली। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। पता नहीं अब और कौन सा कार्य करने का विचार है। एक लाइन कहीं पे सुनी थी, जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। डरे सो अज आदि देखियो नहीं क्रोध ऐसो, आवत ना ढेंगे को लक्ष्मी हूँ त्रास है। तब तो पठायो प्रहलाद आहलाद महा, अहो भक्ति भाव पाग्यो आयो प्रभु पास है। गोद में उठाए लियो शीस पर हाथ दियो, हियो हुलसायो कहीं बाणी भी नए रास है। आई जग दया लगी पर्यो श्री नृसिंह जू को, अर्यो यो छुटावो कर्यो माया ज्ञान नाश है। नरसिंह भगवान के अति भयंकर रूप को देखकर ब्रह्मा जी आदि सभी देवगण भयभीत हो गए। उन्होंने आज तक ऐसा क्रोध नहीं देखा था। डर के मारे कोई भी समीप नहीं आता था। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी उनके पास आने में भय लगता था। तब ब्रह्मा जी ने उनका क्रोध शांत करने के लिए प्रहलाद जी को उनके समीप भेजा। नरसिंह जी के दर्शनों से प्रहलाद जी को अति प्रसन्नता हुई। वे भक्ति भाव में निमग्न नरसिंह जी के पास पहुंचे। भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया और उनके सिर पर हाथ फेरा। प्रभु के कर कमल का कोमल सा स्पर्श पाकर उनका हृदय आनंदित हो गया। वे विनम्रता पूर्वक प्रभु की स्तुति करने लगे। फिर वर मांगो, ऐसा नरसिंह भगवान के कहने पर प्रहलाद जी को संसारी जीवों पर दया आ गई। उन्होंने भगवान के श्री चरणों में लगकर यह वर मांगा कि आप माया से बंधे जीवों को छुड़ाइए। माया ने ही लोगों के ज्ञान का नाश कर दिया है। इस वर को पाने के लिए प्रहलाद जी ने मचलकर हठ किया। भक्त प्रहलाद जी के विषय में विवरण 5 में नरसिंह अवतार में प्रकरण में भी ये कथा आई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।